जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर और एक बार अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 97वां दिन में व्याख्या सुनने के लिए आप सबों का स्वागत करते हैं। जय यीशु, हालेलुया। आज हम योशुआ के अध्याय 6 और 7 में पहुंचे हैं और मेरा विश्वास है आप लोग बराबर वचन पढ़ रहे हैं और व्याख्या कभी भी शायद कुछ देर से भी आ सकते हैं। फादर अन्य कई कार्यों में व्यस्त होने के कारण कभी हम ऐसा हो जाता है, आप लोग गुस्सा नहीं करना, हालेलुया। और हम लोग स्तोत्र संख्या 55 भी है, प्रेरित चरित्र अध्याय 8 है। देखिए योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6 में यरीको नगर के ऊपर प्रभु की जनता अधिकार पाते हुए हम देखते हैं। एक युद्ध जीत रहे हैं, प्रतिज्ञात देश की पहली लड़ाई है, पहला युद्ध जीत रहे हैं। और इसके जो विवरण है पढ़ने से हमको पता चलता है ये युद्ध कम बल्कि एक धार्मिक कार्य ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसा लगता है। क्योंकि प्रभु की मंजूषा उठाते हुए पुरोहित परिक्रमा और 7वें नंबर की विशेषता बराबर आते हैं। और क्या है, एक होम बलि की तरह पूरे नगर को प्रभु को समर्पित करने का, आग में समर्पित करने का आदेश, और कभी मुंह से एक शब्द भी ना निकलने का आदेश, यानी साइलेंट प्रेयर परिक्रमा करते समय। कभी जोर से ललकारने की, यानी जोर से चिल्लाने की, ये क्या है, ऊंची आवाज की स्तुति है, वो उसके आदेश। ये सब कुछ देखने से हमको पता चलता है ये जरूर एक बड़े आध्यात्मिक धार्मिक भक्त कार्य का प्रतीत होता है, उसका आभास होता है। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के कहना मानने के कारण इस्राएलियों को जीत मिली। जीत प्रभु की है, वास्तव में ये प्रभु की जीत है, युद्ध प्रभु ने ही जीता है, प्रभु ने ही किया है। कुछ संदेश हमको मिलते हैं। पहला संदेश इसायास के अध्याय 55 वचन 8 में लिखी हुई बात, उसका विचार हमारा विचार नहीं है, प्रभु का विचार। प्रभु कहता है मेरा विचार तुम्हारा विचार नहीं, उसका रास्ता हमारा रास्ता नहीं, वो तो हमारे बुद्धि के सोच के परे है। इसलिए यहाँ पर कौन युद्ध के लिए इस तरह जाता। अगर युद्ध के रीति से अगर हम लोग मानुषिक रीति से सोचे होते तो इस तरह का कार्य हम लोग वहाँ पर करते नहीं। ये प्रभु का कार्य है, प्रभु अपनी रीति से कार्य करेगा। दूसरी बात है 7वां नंबर की विशेषता। 7 बाइबल की भाषा में पूर्णतः उसकी संज्ञा है, आध्यात्मिक अर्थ है इसका। इसलिए ये 7 बराबर आते हुए ये संदेश आते हैं, प्रभु इस्राएलियों के लिए एक पूर्ण कार्य किया। इस्राएलियों ने प्रभु के कार्य की और उनके लिए जो वायदा किया था उस वायदा की पूर्ति देख रहे हैं, प्रतिज्ञात देश की। और प्रभु के साथ अपने विश्राम में, यानी 7वां दिन विश्राम है, इसलिए ईश्वर के विश्राम में वे प्रवेश कर रहे हैं इतने साल की मेहनत की और कठिन परिस्थिति के बाद। इसलिए हम इब्रानियों के अध्याय 4 में देखते हैं ईश्वर के विश्राम में प्रवेश करना। तो कोई पूछ रहा था तो विश्राम दिवस का नियम क्यों भंग किया इन्होंने। यहाँ पर पुराने विधान में विश्राम दिवस का नियम तो बहुत सख्ती से मनाना पड़ता था, और कोई भी विश्राम दिवस के नियम तोड़ा हो तो मृत्यु की सजा भी मिल सकती है। तो यहाँ पर प्रभु ने इनको काम करने के लिए बोला, मतलब ये कार्य कर रहे हैं और 7वां दिन तो युद्ध है। तो 7वां दिन, इसका मतलब ये विश्राम दिवस का नियम का क्या हुआ। देखिए बाइबल के एक सुंदर व्याख्या करने वाले एक व्याख्याकार, उसका नाम है तरतुल्य। ये 2री सदी पे
रहते थे, अफ्रीका के हैं, अफ्रीका के कार्तेज, जहाँ पर हमारा संत अगस्तिन आए वहाँ से। इसलिए इसने एक सुंदर व्याख्या दिया है, तरतुल्यन। उसकी व्याख्या इस प्रकार है, देखिए, दुनियादारी की कार्यों को विश्राम दिवस के दिन मना किया गया, लेकिन प्रभु का कार्य कर सकता था, यानी आराधना के कार्य में बाधा नहीं। इसलिए उस दिन इस्राएलियों ने जो किया वो एक आराधना थी, ईश्वर की आराधना कर रहे थे। वे ईश्वर के हाथ में उपकरण बनकर एक आराधना कर रहे थे। और इसलिए जब उन्होंने पूरे यरीको को वहाँ रहने वाले सभी लोगों का जब वध किया और सत्यानाश किया उन सभी लोगों का, तब वो प्रभु के लिए एक योग्य बलिदान के रूप में होम बलि चढ़ा रहे थे, क्योंकि प्रतिज्ञा देश में पहुंचने के बाद वो प्रभु के लिए बलि चढ़ा रहे थे। हालेलुया। तब इसका मतलब क्या है? प्रभु ने इस्राएलियों को अपने हाथ में एक उपकरण बनाया, अपने न्याय का उपकरण बनाया। उनके पाप की बढ़ोतरी के कारण उनके ऊपर आई हुई विपत्ति को इस्राएलियों के द्वारा प्रभु ने पूरा होने दिया। देश को अशुद्ध किया था, इसलिए देश ने उनको बाहर कराया और देश अब इस्राएलियों के हाथ में प्रभु समर्पित कर रहे हैं, सौंप रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ, जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी विशेषता ये केवल मानुषिक हथियार पे नहीं बल्कि ईश्वरीय हथियार इस्तेमाल किया। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 10 वचन 4 और 5, हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं हैं, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हर प्रकार के किले नष्ट करने वाले हथियार प्रभु के हाथ से हम लोगों ने पाए हैं। और एक बात जो हम देखते हैं वो है राहाब का परिवार के बारे में। वेश्या थी, लेकिन प्रभु पे विश्वास करके अपने विश्वास को प्रकट की थी, पिछले दिन हमने देखा। और गुप्तचरों को जोशुआ ने जो भेजा था उनकी मदद की थी, उस कारण वो और उनके परिवार, राहाब और उनके परिवार, इन तमाम विपत्तियों के बीच में ये परिवार बच गई। उनको वहाँ से बचाकर यरीको जो नष्ट होता जा रहा है, विपत्ति उनके ऊपर मंडरा रही है, आग से सब कुछ भस्म हो रहा है, उनके बीच में से ये परिवार को लेके कहाँ पर उन्होंने उनको इस्राएल के शिविर के बाहर रहने को स्थान दिया। इस्राएल के शिविर के बाहर अशुद्ध होने के कारण, क्योंकि बाहरी लोग हैं जो यहूदी नहीं थे, उनको पहले बाहर रहने देते, उसके बाद और उनको अंदर आने देते हैं। सब नियम है। आज भी कलीसिया में सब इस प्रकार के कुछ नियम, पहले जो बाहर से जो आते हैं उनको कुछ समय तक परम प्रसाद सब ग्रहण करने नहीं देते हैं, क्योंकि विश्वास में और बढ़ने हेतु संघ में, लेकिन आने देते हैं, साथ में रहने देते हैं, लेकिन सब कुछ यानी हम संस्कार सब तुरंत यूं ही नहीं देते। इसलिए उसकी एक सूचना, उसकी एक प्रतीक मात्र पहले बाहर रखा, उसके बाद अंदर आने दिया। वे आज भी इस्राएल में निवास करते हैं, इसका मतलब उनका परिवार अंदर आए। न केवल वे बाहर से यूं ही अंदर आए, बल्कि बड़ी महिमा भी पाए। इसलिए ये जो राहाब जो वेश्या थी, वो फिर बाद में कौन बन गई, हमने पिछले दिन भी देखा, वो राजा दाऊद की और मुक्तिदाता यीशु की पितामही हो गई, यानी उनकी वंशावली में राहाब का नाम है। कितनी सुंदर बात है। इसलिए उनकी महिमा नया विधान गाते हैं। इसलिए इब्रानियों के अध्याय 11 वचन 31 और याकूब के अध्याय 2:25 में सब राहाब के बारे में पवित्र वचन बताते हैं। संदेश कितना सुंदर हमारे सामने आते हैं। बीते दिन के पाप के कारण दुखी ना होना, निराश नहीं होना, कितने भी गंदी गलियों से गुजर के आने वाली क्यों ना हो, हम बार बार इस बात को बोलते हैं, कितने भी पाप के कार्य क्यों न किया। प्रियजनों, प्रभु यीशु में विश्वास आपके बीते दिनों के पाप के खाते को हमेशा के लिए बंद करेगा, दिखाई भी नहीं देगा। यदि वो बंद करेगा फिर कोई खोल नहीं पाएगा। कहाँ पर लिखे हैं? 22 ईसायास नबी का ग्रंथ। हालेलुया।
तो अगला संदेश क्या है? वो है योशुआ इस नगर को, यरीको का विनाश करने के बाद एक शपथ खाई, एक श्राप दिया। वचन 26, जो इस यरीको नगर का पुनर्निर्माण करने का साहस करेगा वो प्रभु की दृष्टि में अभिशप्त होगा। वो अपने पहलौठे के जीवन की कीमत पर उनकी नींव डालेगा और अपने कनिष्ठ पुत्र के जीवन की कीमत पर उसमें फाटक लगाएगा। एक श्राप दिया, क्या कारण हो सकता है? बाद में ये चीज पूरा हो जाता है। ये राजाओं के पहला पुस्तक पे अध्याय 16 वचन 34, फर्स्ट किंग चैप्टर 16 वर्स 34 में हम देखते हैं कई साल के बाद जिन्होंने यरीको नगर का पुनर्निर्माण करने का साहस किया था उनका बच्चा मर जाता है, और जब उसका फाटक लगाया सारा बच्चा मर गया। कारण क्या? इसका एक संदेश हमें रिचार्ड शालनर एक सुंदर व्याख्या दिया है। वो बताता है इसके एक आध्यात्मिक अर्थ है। यरीको एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पाप पूर्ण विकसित होने के जगह का प्रतीक है। पाप का विकास मृत्यु ला रही है। तब तुरही बचाने वाला पुरोहित किसका प्रतीक है? वचन की घोषणा करने वाले लोगों का प्रतीक है। वचन की घोषणा किया, ठीक है। तब ये इनका चारदीवारी पूरा फाटक पूरा गिर गया। वो किसका प्रतीक है? पापी पश्चाताप करते, वचन की घोषणा करते समय पापियों का पश्चाताप हो रहा है, पापी पश्चाताप होता है। इसलिए जो चारदीवारी जो गिर गया, जो शक्तिशाली किलाएं जो एक गिर गई है, वो क्या है? किसकी प्रतीक है? वहां पर पाप का विनाश हुआ, पश्चाताप लोग किए, प्रभु में विश्वास किए, इसका प्रतीक है वचन की घोषणा के द्वारा। इसलिए फिर से उसको खड़ा करने का मतलब क्या होगा? पाप का विकास फिर से करना, यानी पाप का घर फिर से बनाने का, पाप का नगर फिर से बनाने का एक संदेश। इस तरह जो करेगा उनके ऊपर विपत्ति आएगी। हालेलुया। अब 7वें अध्याय में हम आखान के पाप से जुड़ी हुई कुछ संदेश को देखेंगे। ये युद्ध जो जीता है यरीको के ऊपर, ये प्रभु की जीत है। वहां से कुछ भी इज़राइल के किसी एक व्यक्ति को भी उठाना नहीं है, प्रभु का आदेश था, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु को अर्पित है एक होम बलि के रूप में। और जो आग में भस्म नहीं होता है उसको अलग प्रभु के भंडार में रखना चाहिए था। अध्याय 6 वचन 19, चांदी सोना कांसे और लोहे के सब सामान प्रभु को अर्पित, तो उन्हें प्रभु के भंडार में रख दिया जाए। तो बाकी सब होम बलि के रूप में आग में, और ये प्रभु के भंडार में। इस्राएलियों को कुछ भी वहां से उठाना नहीं, एक ईंटा भी उठाना नहीं। लेकिन ये आदमी युद्ध के दौरान लूट के माल में शिनार देश के एक सुंदर वस्त्र, 200 चांदी शकेल, 50 शकेल की सोने की ईंट देखी और उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ। वचन 21 अध्याय 7 का। और उसने उसको उठाया, तंबू के भीतर एक जमीन में एक गड्ढा खोदे और वहां पर रख दिया। इसने सोचा किसी को कुछ भी पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं। लेकिन क्या हुआ? अगले दिन युद्ध के लिए जब लोगों को यरीको से कई पुरुषों को योशुआ ने आगे आय करके एक जगह आए, उस पर आक्रमण के लिए भेजा। केवल 3000 लोगों को जाने की जरूरत थी, वहां पर थोड़े ही लोग थे। और लेकिन वो युद्ध में पराजित होकर दौड़ के वापस आई और उसमें 36 इस्राएली मर गए। तब वे आंसू बहाए, रोए। योशुआ ने वस्त्र फाड़े और प्रभु के सामने प्रार्थना किया। उस समय प्रभु ने ये बोला, उठो, तुम मुंह के बल क्यों पड़े हुए हो? इस्राएल ने पाप किया। देखिए क्या बोला, इस्राएल ने पाप किया। यहाँ पर किसने पाप किया? इस्राएल के लाखों लोगों में एक ने पाप किया। तो प्रभु क्या बोलता है? इस्राएल ने पाप किया।
एक आदमी का पाप को जनता के पाप के रूप में प्रभु बता रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति का पाप किस तरह दूसरों पर असर कर सकता है। हमारा पाप पूरे कलीसिया का पाप के रूप में सभी लोगों पर शायद देखिए उसका असर आ रहा है, इसलिए सावधान रहने की बात। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने लालच में आकर ये चीज को छुपाया, इसलिए इज़राइल युद्ध हारा। और प्रभु जब प्रकट किया ऐसा कोई है, तब योशुआ नबी ने सभी इस्राएलियों को बुलाए और उसके बाद उनमें से के पाप करने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाल रहे हैं। उठो, लोगों को पवित्र हो जाने का आदेश दो, उनसे कहो कल के लिए अपने को पवित्र करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर कहता है, इस्राएल मुझे अर्पित वस्तुएं तुम्हारे पास है। जब तक तुम उन्हें नहीं हटा दोगे तब तक अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाओगे। पाप की चीजें रह जाती है, हमारा संरक्षण नष्ट हो जाता है, शत्रु को हमारे ऊपर अधिकार मिल जाता है, क्योंकि जो पाप करता है पाप के दास है, तब शत्रु को हमारे ऊपर अधिकार मिल जाता है। और वो व्यक्ति को ढूंढ निकाले जिसके पास प्रभु को अर्पित वस्तुएं मिलेगी उसे, और उसका सब कुछ आग में जलाया जाएगा। दूसरे दिन बड़े सवेरे योशुआ ने इस्राएलियों के वंशों को क्रम से अपने पास बुलाया। यूदा वंश का निर्देश किया गया। इसके बाद उसने यूदा के कुलों को पास बुलाया तो जहरा कुल का निर्देश किया गया। इसका मतलब प्रभु एक एक प्रकट किया प्रार्थना में। और अंत में आकान सामने आया तो आकान को पूछा गया, सच बताओ। कोई भी अपने को छुपा नहीं सकता है। प्रभु पूछता है, क्या कोई अपने को इस तरह छुपा सकता है, मैं उसे देख नहीं सकता ऐसा। इसलिए उनका पाप सामने आया और उसको, उनके बच्चों को, उनके सब कुछ को, वचन कहता है उसके पुत्र पुत्रियां, उसके गाय गधे भेड़े, उसका तंबू, उसका अन्य सब कुछ आकोर की घाटी में, ये घाटी बाद में भी दिखाई देगा, आकोर की घाटी में पहुंचा दिया। वहां पर पत्थरों से मारे गए, उसके बाद आग से जला गई। इतनी बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आई। अब संदेश क्या है हमारे लिए? पहला संदेश, जिस तरह प्रभु ने उसके पाप की निंदा की, उस पाप से प्रभु को दुख हुआ, और उसी तरह आज भी हमारे पाप प्रभु को दुख देता है, और उसके द्वारा प्रभु हमारे ऊपर से अपना हाथ को हटा सकता है, यानी संरक्षण का हाथ नष्ट हो सकता है। दूसरा संदेश, पहले उस समय अपने पाप के लिए तुरंत उनको सजा मिली। आज शायद पाप के कारण पनिशमेंट या विपत्ति आने में देर जरूर होती है। आज मैंने पाप किया, कल भी कुछ नहीं हुआ, परसों भी कुछ नहीं हुआ, 1 साल में कुछ नहीं हुआ, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, 3 साल में भी कुछ नहीं हुआ, तो ये नहीं सोचना पाप खत्म हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु आपको समय दे रहे हैं पश्चाताप करने के लिए। उसकी दया आपको पश्चाताप के लिए मौका दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पाप खत्म है। एक पाप का खाता खोलने के बाद चाहे आप कहीं भी जाओ, कितने साल भी बीते, वो पाप के खाते पे विपत्ति बढ़ती 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 जाएगी। वो आपका पीछा करेगा। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु को वो पाप के खाता बंद करने की अनुमति नहीं दिया, वो जरूर आपके पास पहुंचेगा, आज नहीं तो कल। समय आज ज्यादा मिलता है, ये ईश्वर की दया है। पछतावा के लिए हमको समय दे रहे हैं। तीसरी बात, जो बातें हमने अब पाप की बातें हम पर सुनी, वो सब इसलिए लिखा गया है कि हमारे लिए एक चेतावनी हो। इसलिए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10-11, ये सारी विपत्तियां उन पर जो गिरी है वो दृष्टांत के रूप में उन पर बीती, हमें चेतावनी देने के लिए ये बातें लिखी गई है, हमें चेतावनी देने के लिए। इसलिए ये सब सुनकर हमें ये चेतावनी के रूप में हमको पाना है, प्रभु पर श्रद्धा रखनी है। और चौथी बात, पाप की कमाई मृत्यु के पाश में आदमी को जरूर बांध सकता है। वचन बराबर याद दिलाता है, पाप की कमाई और मृत्यु दोनों जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 1:19 को फिर से याद दिलाते, ये उनकी गति है जो पाप की कमाई एकत्र करती है, ऐसे कमाई मनुष्यों की जान लेती है।
यूदस इस तरह बर्बाद हो गया। यूदस को प्रभु भी बचा नहीं पाया, कारण ये पाप की कमाई है। पांचवा संदेश क्या है? कोई भी पाप प्रभु से हम छिपा नहीं सकते हैं। आप कितने भी पाप चोरी चुपके करेंगे, उसके बाद किसी ने दुनिया में देखा नहीं होगा, लेकिन आप प्रभु से इस बात को छिपा नहीं सकते। इब्रानियों का अध्याय 4 वचन 13 और सूक्ति ग्रंथ 15:3 में इस बात के व्याख्या दी गई है। और छठवीं बात यह है, हमारा पाप केवल हम पर असर नहीं करता है, बल्कि वो दूसरे लोगों पर भी जाते हैं, हमारे परिवार पर असर करते हैं, देश पे असर करते हैं, समाज पे उसका असर है, कलीसिया पे उसका असर है। इसलिए हमें सावधान रहना, क्योंकि ये हमारा पाप केवल हमारे ऊपर नहीं बल्कि सभी लोगों पर उसका असर करता है। इसलिए आखान के पाप के कारण उनके संतानों को, उनके पत्नी को और उनके संपत्ति को सब पर असर आया। इसी तरह हमें सावधान रहना है। हमारे पाप भले ही हम चोरी छुपके करता होगा, दूसरों पर भी उसका असर लाता है। और अंतिम संदेश यही है, हमें पाप करने के बाद यूं ही पकड़े जाने के लिए इंतजार नहीं करना, उसके पहले पछतावा करें। प्रभु चाहता है आज हम वापस आए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कल के लिए नहीं रखना, बाद में करेंगे पछताव। इसलिए पाप करने के बाद बदलने के लिए, पछतावा करने के लिए आप कल करेंगे, परसों करेंगे, सोच करेंगे। आज मुक्ति का दिन है, आज प्रभु के पास वापस आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कब जाके हमारे ऊपर ये विपत्ति आ सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम पछतावा करें। यह संदेश प्रभु ये आखान के पाप की घटना की द्वारा हम सबों को देना चाहते हैं। हालेलुया। स्तोत्र संज्ञा 55 की व्याख्या में आज हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पिछले पहले शुक्रवार के पवित्र हृदय की आराधना में हमने इस स्तोत्र को व्याख्या देते हुए आराधना में इस्तेमाल किए थे। इसलिए हम आज नहीं जाएंगे, सीधा हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 में आए हैं। 3 संदेश है मुख्य रूप से। पहला, साउल कलीसिया पे आक्रमण शुरू किया, कलीसिया को सता रहा था। तब क्या हुआ? वचन 4, लोग बिखर गए। जो लोग बिखर के अलग अलग जगह में पहुंच गए, वहां सब घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। इसलिए सुसमाचार चारों तरफ फैल गए। इसलिए अत्याचार कलीसिया के ऊपर आए, वो आशीर्वाद में बदल गई। हालेलुया। दूसरी बात, फिलिप वो धर्म सेवकों में एक था, स्तेफानोस की तरह। वो समारिया जाकर वचन सुनाया, अनेक समारी लोग प्रभु में विश्वास किया, बपतिस्मा स्वीकार किया। वचन 14, जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने सुना समारियाओं ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, उन्होंने पेतरुस और योहन को उनके पास भेजा। क्यों? वचन 17, पेतरुस और योहन ने उन पर हाथ रखे, उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। इसलिए प्रेरितों के हस्तारोपण की जरूरत। पहले एक धर्म सेवक फिलिप बहुत पवित्रता में रहने वाला उत्साही आदमी है, वो सुनाया वचन, लोग विश्वास किया, बपतिस्मा भी स्वीकार किया, लेकिन आत्मा का अभिषेक के लिए प्रेरितों के हस्तारोपण की जरूरत पड़ी। हालेलुया। इसलिए आज भी कलीसिया में प्रेरितों के हस्तारोपण के जरिए ही वो अधिकार पुरोहितों को मिलते हैं या बिशप को मिलते हैं, उसके द्वारा पुरोहितों को मिलते हैं। इसलिए उनके द्वारा संस्कार बांट दिया जाता है। और इसलिए पुरोहितों को सब जो पुरोहिताई अधिकार जो है वो प्रेरितों के हस्तारोपण के द्वारा दी जाती है, उसकी विशेषता। इसलिए इसमें अलग है। 2 चीज़ें इसमें मुख्य रूप से समझने की है। एक जो है, सभी लोग वचन की घोषणा कर सकते हैं, प्रभु के प्रति उत्साह के द्वारा अनेक लोगों को प्रभु में विश्वास के द्वारा ला सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर पुरोहितों की या प्रेरितों के हस्तारोपण के अधिकार जिनको मिले हैं, उनकी उपस्थिति की जरूरत के बारे में ये बातें हमको समझाते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, जादूगर सीमोन पैसा देके
आशीर्वाद ग्रहण करना चाहा, पैसा देके ये चमत्कार करने की या पवित्र आत्मा दूसरों को देने का जो कार्य है, जो सामर्थ्य है, उसने पैसा देके कमाना चाहा, तब पेतरुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपये से प्राप्त करने का विचार किया। इस पाप का नाम है साइमनी। सीमोन से उधर साइमन, इंग्लिश में साइमन बोलते हैं, और वहां से ये पाप आया। मतलब वो पाप का नाम आज साइमनी बोलते हैं। मतलब ईश्वर के वरदानों को पैसा में बेचना। यानी किसी कोई बोलता है, कोई प्रचारक बोलता है हमको पहले पैसा दे दो तब जाके हम प्रार्थना के लिए आएगा। यदि कोई पुरोहित बोलता है हम पैसा देने से केवल ये कार्य तुम्हारे लिए करेगा, ये साइमनी है, एक पाप है। पैसा देकर ईश्वर के वरदानों को बेच नहीं सकते हैं। हालेलुया। और एक संदेश है, एक खोज है जो इथियोपियाई अफ्रीका से है, लेकिन वो वचन पढ़ रहा था, क्योंकि ये यरूशलेम में आते समय उनको बाइबल मिला, वापसी में बाइबल पढ़ रहा था। तब ईश्वर की आत्मा किस तरह फिलिप को उनके पास पहुंचा देता है, वचन की व्याख्या दिला देता है, बपतिस्मा दे देता है, और उसके बाद वो खुशी से चला जाता है। संदेश यही है, जो वचन पढ़ते हैं उनके पास पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, और पवित्र आत्मा उनके लिए उपयुक्त कार्य करेगा। वचन पढ़ने से आत्मा ऑपरेट करना शुरू करता है, क्योंकि यीशु ने बोला जो वचन आपको दी गई है उसमें आत्मा एवं जीवन। इसलिए वचन पढ़ने की जरूरत। पवित्र आत्मा घर के लिए, हमारे जीवन के लिए उपयुक्त कार्य उपयुक्त लोगों के द्वारा उपयुक्त समय में कराएगा, यदि आप वचन पढ़ने में उत्सुकता दिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आप सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।